हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको इशू ऑफ शेयर में एक कॉन्सेप्ट है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट और प्रो राटा अलॉटमेंट पर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और होपफुली इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, हमने अब तक जो सीखा उसमें हमने यह जाना कि इशूड हमें क्वेश्चन से पता चलते हैं, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई ये हमें पता चलती है, फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, फाइनल कॉल 2, ऐसा मान के चल रहे हैं, बाकी कुछ और भी लिखा होगा। तो प्रो राटा का कॉन्सेप्ट कब अराइज होता है? जब हमारे पास ओवर एप्लीकेशन आ जाए और इनको हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट करते हैं। क्वेश्चन में इसके 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं, 3 ऑल्टरनेटिव। एक बार हम इसको कैसे करेंगे? हमारे पास एप्लीकेशन 15,000, हम इशू कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम 10,000। तो 3 ऑल्टरनेटिव ये हो सकते हैं कि एक्सेस जितनी भी एप्लीकेशन है उनको हम रिजेक्ट कर दें और बाकी को हम 10,000 को 10,000 दे दें। ये कॉन्सेप्चुअली प्रो राटा नहीं है। एक इसका ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, 15,000 एप्लीकेशन और हमने यहां पर 3,000 को रिजेक्ट कर दिया और रिमेनिंग ऑन प्रो राटा, मतलब 12,000 को हमने 10,000 दिया, 12,000 को हमने 10,000 दिया। एक यहां पर तीसरा अल्टरनेटिव भी और हो सकता है, ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा। ऑल का मतलब हो गया कि हमने रिजेक्शन नहीं किया, सभी को हमने प्रो राटा पे डाल दिया। प्रो राटा का मतलब है 15,000 के एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 दिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर जब शेयर होते हैं तो डिफरेंट जो एप्लीकेंट्स होते हैं तो भेजते हैं। तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां पर 3:2 कैसे? 15,000 को 10,000, दैट मींस 3:2 में अलॉटमेंट किया। यहां पर आप देखेंगे तो अलॉटमेंट आपका 6:5 में अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि 12,000 को 10,000 दिया। तो जिसने 6 के लिए एप्लीकेशन भेजा उसको 5 दिए, जिसने 12 के लिए भेजा उसको 10 दिए। हम इस ब्लॉक में ऐसा मानते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओरिजिनली क्या होता होगा वो अलग मैटर है। हमें क्या करना है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होता है कि कोई मिस्टर आर थे जिनके पास थे 1000 शेयर, did not pay the allotment and call money। अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, इनके शेयर को हमने फोरफिटेड कर दिया। ध्यान देना, मैंने कॉल्ड अप और पेड अप के बारे में बताया था कि अगर नोटिस यहां इशू हुआ है और फोरफिटेड यहां हुआ है तो इनकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है 3, 8, 12 में से 2 रुपए का प्रीमियम हटा देंगे तो हमारे पास इसकी कॉल्ड अप वैल्यू 10 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसमें से 700 शेयर हमने रीइशू कर दिए 9 रुपीस के हिसाब से फुल्ली पेड अप। तो ये 9 रुपीस फुल्ली पेड अप और पेड अप वैल्यू जो गिवन होती है वो लास्ट वीडियोस में आप सीख चुके हैं, उनका रेफरेंस आप वहां से देख सकते हैं। मैं आपको 3 अलग-अलग ऑल्टरनेटिव बताने की कोशिश करता हूं कि इन तीनों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब अगर हमें इसी सवाल का प्रो राटा का अगर ट्रीटमेंट देखना हो तो हम इसको कैसे करेंगे? हमने अपनी बेसिक इंक्रीज समझी थी और ध्यान से समझिएगा। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरी पहली वीडियो है जो मैंने आपको आर पे समझाई थी। तो चाहे तीनों में से कोई भी केस हो, 15,000 इंटू 3, तो इसका मतलब बैंक में मेरे पास 45,000 रुपीज आए। अब टी यानी कि ट्रांसफर, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये हम करते आए थे।
समझना बात, शेयर कैपिटल अगर हम 10,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं तो 10,000 इंटू 3 शेयर कैपिटल में 30,000। बैंक, अब इस क्वेश्चन में हमने कितना रिजेक्शन किया 5,000, तो आप 5,000 इंटू 3 करेंगे तो आप यहां पर 15,000 बैंक से रिफंड कर सकते हैं अगर पहला केस आता। रेस्ट ऑफ सब कुछ वही है, लेकिन अगर दूसरा केस होता, सेकंड केस होता तो सेकंड केस में हमारा यहां पर 5,000 इंटू 3 रिजेक्शन हुआ है, तो इस केस के अंदर बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर रहेंगी। कैसे, मैं हटाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसे वीडियो को दोबारा देख लेंगे, आपको ये केस समझ में आ जाएगा। 15,000 इंटू 3 45,000, 10,000 इंटू 3 30,000 और रिजेक्शन 3,000 का हुआ तो 3,000 इंटू 3 यहां पर 9,000। आपको समझ में आया, वहां पर 15,000 था, यहां पर 9,000। लेकिन जब ये केस करेंगे तो इसके अंदर रिजेक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने रिजेक्ट किया ही नहीं तो बैंक में हमें रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब यहां से देखिए, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि मैंने 12,000 को 10,000 दिया, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है वह कितनी है 2,000। तो जो जिन्होंने मुझे पैसा फालतू दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन मैंने उनको अलॉटमेंट कम शेयर की कर रहा हूं, तो उनका एप्लीकेशन का कुछ एक्सेस मनी मेरे पास होगा। तो जो एक्सेस मनी मेरे पास होगा उसको मैं एज ए एडवांस यूटिलाइज कर लेता हूं, एज ए एडवांस यूटिलाइज कर देता हूं अलॉटमेंट के टाइम पर। कैसे? 2,000 इंटू में 3, तो 6,000 रुपीज मुझे शेयर अलॉटमेंट का एक तरीके का एडवांस मिल गया है। क्यों? क्योंकि प्रो राटा अलॉटमेंट में आपने मुझे एप्लीकेशन ज्यादा दी और मैंने आपको शेयर कम दिए, तो कुछ ना कुछ तो पैसा आपने फालतू दिया होगा। तो उस एक्सेस मनी को मैं अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करने के लिए कह रहा हूं। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन में लिखा होगा। लेकिन अगर हम ये करते तो फॉर्मेट तो यही रहता, सिर्फ हमें समझना है कि 5,000 हमारे पास एक्सेस है। क्यों? क्योंकि 15,000 और 10,000 का डिफरेंस 5,000, तो 5,000 इंटू 3, उस केस में 5,000 इंटू 3, तो यहां पर हमारा अलॉटमेंट में 15,000 होता। 15,000 होता तो मुझे रिफंड नहीं करना पड़ता, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये बैंक का 0 हो जाएगा और अलॉटमेंट का 15,000 होगा। तो होपफुली आपको ये 3 केस समझ में आएंगे। इसे आप 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो तीनों केसेस अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब अगली डॉक्टर यानी कि ड्यू। तो ड्यू में शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम? क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो डी वाली एंट्री पर यहां पर एडजस्टमेंट होगी। समझते हैं? 10,000, क्योंकि हमारे जो शेयर थे वो बेसिकली थे तो हमारे 10,000 ही ना, तो 10,000 इंटू 5 50,000 की अलॉटमेंट, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। कितने रुपए का प्रीमियम है? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का प्रीमियम है तो 10,000 प्रीमियम में और बाकी आपका कैपिटल में। अब मुझे पैसा रिसीव करना है, एंट्री होनी चाहिए बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से समझिएगा, अब मुझे कितना पैसा अलॉटमेंट में मिलेगा समझ लो। मैंने यहां पर ड्यू किया था 50,000, ये अमाउंट माइनस एडवांस। तो अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो यहां पे एडवांस मेरा कितना था 6,000, तो ये 6,000 तो मुझे अब नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मुझे पहले मेरे पास आ चुका है, तो अब मुझे ये पैसा नहीं मिलेगा। माइनस नॉट रिसीव। नॉट रिसीव का मतलब होता है कि अलॉटमेंट यहां पर इस 1,000 वाले ने ये अलॉटमेंट नहीं दिया तो वो यहां से माइनस होना चाहिए। हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट में करते आए हैं कि 1,000 इंटू 5 करके डायरेक्ट यहां पे 5,000 लिख देते थे। 1,000 इंटू 5 करके यहां पे हम 5,000 लिख देते थे, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसलिए क्योंकि जिसके पास
1000 शेयर है, उसने कितने के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी, कितने के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी। और ऑब्वियसली है क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही एप्लीकेशन भेजी होगी। तो उन एप्लीकेशन को निकालने का हमारे पास एक तरीका है। अगर ये क्वेश्चन है तो सवाल में आप ये रेशो पे कीजिए, ये क्वेश्चन है तो ये रेशो पे कीजिए, और यहां पे रेशो 1:1 है तो ये रेशो पे कीजिए प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए। कैसे? इसके अलॉटेड 1000 है उसके पास, और अगर ये क्वेश्चन है तो रेशो यहां पर 6:5 है तो 6/5 यूज कीजिए। अगर ये क्वेश्चन होता तो 1/1 और ये क्वेश्चन होता तो 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1200 शेयर आते हैं। मतलब उसने 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी और उनको हमने दिए हैं कितने? 1000 शेयर। देखो इसको एक सिंपल से एक फॉर्मेट से करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। मेरे पास 1200 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन मैंने उनको कितना अलॉट किया? 1000। कितना अलॉट किया? 1000। अब यहां पर मनी रिसीव, हमें उन 1200 शेयर पर कितना पैसा मिला होगा? देखो 1200 इंटू एप्लीकेशन हमारी 3 थी, अगर यहां पे 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, यानी कि 3600 मनी एडजस्टेड। मनी एडजस्टेड, अब हमने उनको शेयर तो 1000 ही दिए ना, तो 1000 इंटू 3 वही एप्लीकेशन 3000। तो अभी भी उसका मेरे पास एक्सेस अमाउंट 600 पड़ा हुआ है। एक्सेस अमाउंट कितना है? 600 रुपए। और अब अगर मैं उसका अलॉटमेंट पर ड्यू देखूं कि अलॉटमेंट पर ये 1000 इंटू अलॉटमेंट की किस्त कितनी है? 5 रुपए, तो 5000 रुपीज उसका हमें चाहिए था। 600 हमारा पहले से ही उसका प्रोपोर्शनेट एडवांस पड़ा हुआ है, तो इसमें से ये एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो अलॉटमेंट का नॉट रिसीव है वो 4400 है। 5000 नहीं, 4400 प्रोराटा अलॉटमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट का आप जो अलॉटमेंट के टाइम पर जो नॉट रिसीव होता है ये करेक्ट आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ट्राई कीजिए सवालों पर, आपके क्वेश्चंस होंगे। तो 50,000 में से ये माइनस कर देंगे तो 10 39,600 हमारे पास मनी रिसीव हो जाएगी। अब हमें एक और एंट्री करनी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी फाइनल कॉल की होगी। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसके अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा? क्योंकि यहां पर प्रीमियम है। तो 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू प्रीमियम का 10,000, और ये अमाउंट आ गया 30,000। ये अमाउंट आ गया 30,000। ये अमाउंट आ गया 30,000। ओके, अब मुझे रिसीव करना है बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल। समझ लो 40,000 मेरे पास आना चाहिए था। अब यहां पर हमारे पास कोई एडवांस नहीं है फर्स्ट कॉल का, तो हमें ये वाला वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट 1000 इंटू 4000 यहां से माइनस कर देंगे जैसे हम यूजुअली करते आए हैं, तो 36,000 हमारे पास ये अमाउंट रिसीव में आ जाएगा। अब इन शेयर को हमें फोरफीट करना है, रीइशू करना है और इनका कैपिटल रिजर्व निकालना है। क्या करना चाहिए? शेयर कैपिटल डेबिट तरीका बिल्कुल सिमिलर है। नंबर इनटू में कॉलम, नंबर ये रहे, कॉलम ये रहा 10,000। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर डेबिट होगा?
बिल्कुल होगा। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ, ओनली दैट अमाउंट शुड बी डेबिटेड। तो 1000 में एक और एक 2 रुपए हमें नहीं दिए, तो 1000 इंटू 2, तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपए हमारे प्रीमियम पे चले गए। 2, जो मनी हमें नहीं मिली, अलॉटमेंट नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला। अब हम वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रो राटा अलॉटमेंट है। तो देखिए, प्रो राटा अलॉटमेंट पे हमने नॉट रिसीव यहां पर कितना निकाला था, 4400, तो ये 4400 अलॉटमेंट। फाइनल कॉल पर हमें कितना नहीं मिला था, वही जो हमने भी इसमें निकाला था 4000, ये आ गया 4000। टू शेयर फोरफिटेड। अब शेयर फोरफिचर अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा जाएगा, उतना ही जितना हमने रिसीव किया है। तो बताओ हमने इन शेयर होल्डर से कितना पैसा रिसीव किया। तो हमने ये वर्किंग नोट बनाया था, तो यहाँ पर हमारे पास मनी रिसीव 3600 था। ये 3600 हमारे पास मनी रिसीव्ड में जाएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन और प्रो राटा क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्योंकि ये वर्किंग नोट हमें हेल्प करता है प्रो राटा के कॉन्सेप्ट का अलॉटमेंट पर नॉट रिसीव निकालने के लिए। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ये बेसिक आपको समझ में आया तो किसी भी क्वेश्चन पर आप ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे री इशू करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 700 इंटू 9, क्योंकि नंबर इंटू में इशू प्राइस 6300। टू शेयर कैपिटल, तो फुल्ली पेड अप है, तो फेस वैल्यू हमारी 10 बन जाएगी। 10 को अगर 700 से मल्टीप्लाई करेंगे 7000, तो डिफरेंस में शेयर फॉरफिटेड डेबिट 700 रुपीस का हमें लॉस जनरेट हो जाएगा। अब लास्ट एंट्री होती है हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री होती है हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। और शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हमें कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना है। हमारा क्या तरीका था, हमारा गेन हमें हुआ है 3600 डिवाइडेड बाय नंबर कितने थे 1000 इनटू में रीइशू कितना था 700। अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 1, 25 और हमें जो लॉस हुआ था वो -700 का, तो 1820 रुपया हमारे पास कैपिटल रिजर्व आएगा। बेसिकली हमें प्रो राटा के अंदर सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना है कि कौन सा पैसा बैंक में जाएगा, कौन सा पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, या फर्स्ट कॉल पर भी वो पैसा एडवांस का जा सकता है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें देखकर समझना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें जब ये रिसीव्ड अमाउंट निकालते हैं, तो इस रिसीव्ड अमाउंट में हमें ये वाला अमाउंट निकालना आना चाहिए, जिसके लिए हमें ये वर्किंग नोट बनाना है, जिसमें हमने एप्लीकेशन रेशो को यूज करके हमने ये निकाल लिया, मनी रिसीव्ड, मनी एडजस्टेड। ये जो मेरे एरोज हैं इन पर ध्यान लगाइए, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और किताब में आप जो प्रो राटा के क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए, वो आपके सवाल हो सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ और ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर 1% था जो पैसे नहीं दे रहा था, यहाँ पर 2% हो जाएंगे, तो 2% हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट समझे वो बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पर प्रो राटा का कॉन्सेप्ट ही समझाना मस्ट है, जो आपने उम्मीद करता हूं कि यहां से आपने समझ पाया। ठीक है, आप क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2 क्वेश्चन और कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और हेल्प मिल पाएगी। थैंक यू।